अरे यार मेरी सांस निकल रही, प्लीज मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे को कर लो कॉल, मैसेज कर लो यार, मेरे को याद आ रही है यार, मैंने तुम्हारे लिए ये करा वो करा। अरे क्या करा भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, बब्बू लाल बन गए क्या? अरे पौवा पी लिया क्या, दारू पी ली क्या है? सिर्फ पंखा टुकड़ी टुकड़ी भाग रहा है तू तो, सर पे चड्डी नीचे गमछा और पीछे खीरा लगा के टुक 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 टुक। ये क्या है? बाउली ट्रेन भी आ रही है साइड में, बाउला बकरा भी आ रहा है टुक 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 टुक, और पिछवाड़े में हमारी टक्कर और तुम गिर गए। अरे मैं पौवा पी लूंगा, मैं सन्नी देखो लूंगा। अरे तुझे को मेरे को बात करनी पड़ेगी, नहीं तो वीडियो डाल दूंगा, मैसेज कर दूंगा, घर वालों को बता दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढीकना कर दूंगा, तो सामने वाला डंडा मारेगा तुम्हारे। समझे नहीं समझे? समझ के वेरी गुड। आपका रंडवा पार्टनर, आपकी गद्दी गर्लफ्रेंड भी आपकी नौकर बन जाएगी, ठीक है? 2 गुना आपकी वैल्यू करेगी, 2 गुना आपको कॉल करेगी, 2 गुना आपको प्यार करेगी, 2 गुना आपकी रिस्पेक्ट करेगी, कभी आपको इग्नोर करने के लिए नहीं सोचेगा, हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा, किसी और में इन्वॉल्व नहीं होगा। वो टुकड़ी टुकड़ी भागता हुआ, सर पे चड्डी और नीचे बनियान भागता हुआ आपके पास आना जरूरी समझेगा। वो पौवा पी के सन्नी देवल आपका गोविंदा बन जाएगा। वो आपकी चरखंडी, आपकी सुरपंखा नाक कटूगी, मैं तो उड़ जाऊंगी, मैं तो पंख लगा के भाग जाऊंगी, तेरे पास नहीं रहूंगी, तू नहीं चाहिए डुच, और आपको लात मारने वाला गंगू तेली बन जाएगा, और हमेशा तेल लगा के सरसों का आपकी इज्जत करेगा, आपका आज्ञाकारी गुलाम बन के रहेगा। तो कौन से पॉइंट करने हैं जिसकी वजह से वो आप में इन्वॉल्व रहे, हमेशा आपकी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे? कुछ बातें बताऊंगा, कुछ मंत्र बताऊंगा, उसके दिमाग में फिट कर देना, वो आपका गुलाम बन जाएगा, ठीक है? हमेशा गाजर मूली की तरह आपकी इज्जत करेगा, फ्रीज में पैक हो जाएगा, एकदम एकदम शांत पड़ा रहेगा, एक बटन बन जाएगा, एक खटका बन जाएगा, जैसे ये खड़ी है, एकदम खड़ा है, तो वैसे आपका पार्टनर खड़ा रहेगा। समझे नहीं समझे? रिलेशनशिप से रिगार्डिंग अगर आपको एडवाइस चाहिए हो तो कॉल बुक कर लेना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, जाके आप कॉल बुक कर सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होगी, जड़ से आपको सोल्यूशन मिलेगा। देखो पहली चीज, अगर किसी को अपना नौकर बनाना है, अगर किसी को अपनी इज्जत करवानी है, तो क्या रूल अप्लाई करना चाहिए एक रिलेशनशिप में? देखो सीधी बात यह है, अगर आप नौकर को बैठा के रखोगे पास में, पैसा दोगे अंधाधुंध की, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तेरा जब मन करे काम कर, जब मन करे मत कर, वो नहीं करेगा, वो बिगड़ेगा। जब उसको आप उसकी ज्यादा केयर वगैरह नहीं करोगे, काम से काम का मतलब रखोगे, वो अपना सिस्टम उसी तरीके से रखेगा, आएगा काम वगैरह करेगा, खाना वगैरह बनाएगा और चल जाएगा, चल जाएगी डेफिनेटली। ये एक रूल होता है। तो रिलेशनशिप में अगर आप पार्टनर को सर पे ना बैठा के कि आप तो हमारे राजा हो, उसको गंगू तेली रखो, हमेशा उसकी कमियां निकालो कि आपके लुक्स थोड़े खराब है, आपकी बियर्ड ऐसी होनी चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, उसका देखो अक्षय का, उसका देखो विजय का, उसका देखो रेशमा का, उसका देखो बबीता का। तो आपको हमेशा यही कहना चाहिए, आप तो कटप्पा लग रहे हो, आप तो जग्गू जॉन्डिस लग रहे हो, आप तो पोपटलाल छतरी मैन लग रहे हो, आप तो क्या लग रहे हो, भिड़े भाई लग रहे हो। इस तरीके से आपको ट्रीट करना है ताकि सामने वाला आपकी वैल्यू करना चाहे। अब आप सामने वाले को क्या कहते थे, आप तो बहुत राजकुमार हो, आप तो राजकुमारी हो, तो सामने वाला अपने आप को राजकुमार राजकुमारी समझ के ले भैया, आपको लात मारने लग जाता है, फिर आप रोती रहते हो, तड़पते रहते हो, फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। पहली चीज तो ये आपको करनी है, कभी आपको उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करना कि नहीं वो दुखी है, अरे 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 यार मैं इसको सिंपैथी देती हूँ, कॉल पे कॉल मैसेज मैसेज लग गए, आपको बात करते करते यूं बोलना चलो अपना ध्यान रखना, टेंशन मत लो, सब बढ़िया था, चलो भाई मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ, करो मत। अब उसको नीड है, वो आपके पास आना चाहेगा, और जब वो आप उसको टाइम पे टाइम देते रहोगे, वो आपके पास आने लगेगा। इसका एक लॉजिक है टाइम देने का। जैसे आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, उसने कहा 12 बजे दूंगा, आप 1 बजे वेट कर लोगे, फिर कॉल करोगे, वो कहेगा आधे घंटे में दे रहा हूं, आधे घंटे वेट कर लोगे, फिर वो पैसे नहीं दे रहा, तो आप उसके लिए एक साइकिल ऐसी बन जाती है, उसके लिए सोचना चाहते हैं, 24 घंटे सबको भूल जाते हैं। तो रिलेशनशिप में अगर आप किसी को टाइम देने लगोगे, वो आपके लिए सोचने लगेगा। 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, अगर कंटिन्यूसली अगर आप ये ट्रिक यूज करोगे 10-12 दिन, तो डेफिनेटली आप एक चीज देखोगे, 5 या 6 डे में आपका पार्टनर आपके पीछे पागल होना चाह रहा है, वो आपके पीछे भागना चाह रहा है। तो कुछ पॉइंट आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। समझे नहीं समझे? वेरी गुड। अब आएंगे मेरे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है? देखो अब आप सामने वाले से ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि भैया तू मेरे लिए सब चीजों को क्विट कर दे, तू सब चीजों को छोड़ दे, मैं तेरे से अंधा प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वैसे तू भी मेरे से अंधा प्यार कर, तू किसी से बात मत कर, मेरे को नहीं पसंद, तू वो काम मत कर। फिर आप खुद से क्वेश्चन करने लग जाते हो, एक माइंड में थ्योरी आ जाती है ना कि जितना मैं प्यार कर रहा हूँ उतना वो नहीं कर रही, यार मैं इसके लिए सब चीजें छोड़ रहा हूँ, ये क्यों नहीं छोड़ रही, क्या हो गया, मेरे से प्यार नहीं करती, ये मेरे को चीट कर रही है, ये उस लड़के में इन्वॉल्व है, पक्का उसके साथ सेक्स कर लिया होगा, पक्का उसके साथ कुछ ना कुछ चल रहा होगा या चला रही होगी। आप 24 घंटे डिप्रेशन में जाते हो, कहानी ऐसी क्रिएट होने लगती है कि आपके सामने कुछ चीजें ऐसी आ जाती है, आपको लगता है कि भैया इसका तो गलत रिलेशनशिप है। देखो एक चीज बता रहा हूँ,
आप अपने पार्टनर को क्लियर कट बोलो कि भैया मेरे को ये लड़का नहीं पसंद, ये लड़की नहीं पसंद, मेरे को पता वो नहीं छोड़ेगी कि मेरा व्यवहार है, मेरे टर्म्स है, तू नहीं आया तो उससे पहले थे, तेरे को रहना है तो रह, नहीं रहना तो मत रह, ठीक है, ये कह दिया। उस टॉपिक के बारे में आप आगे जिक्र करो ही मत। अगर बार बार मैं यूं कहूंगा यहाँ टॉयलेट मत करो, लिख दूंगा तो लोग वही करेंगे, आप कहना ही बंद कर दो। अब आप रिलेशनशिप में या तो एक लड़की ले आओ, ठीक है, मेरी दोस्त है पूजा, या एक लड़का लिया हो विजय, ठीक है, फिर उसको डराओ और उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन ही मत करो। वो लड़का हो, उसका रिलेटिव हो या कुछ भी हो, वो लड़की हो, उसकी रिलेटिव हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, जो ज्यादा उसके चिपक रही है, देखो उनकी गलती नहीं है, उस लड़के की गलती नहीं है, उस लड़की की गलती नहीं है, गलती किसकी, अपना सिक्का ही खोटा है तो क्या करेगा, बाहर का लोटा, सही है ना। अपना ही बंदा उसमें इन्वॉल्व होना चाह रहा है तो उसकी क्या औकात है, फिर वो सामने वाले तो आपको बोलेंगे, सुनाएंगे, ले रोक ले इसमें तेरी बंदी में दम है तो ले रोक ले तेरे बंदे को दम है तो। अब अपन कैसे रोके जब वो रुकना ही नहीं चाह रहा। इंसल्ट किसकी हो रही है, आपकी। तो ऐसा पार्टनर देखो, पहली चीज तो मैं ये मानूंगा आपके लायक वगैरह होते नहीं है, क्योंकि इनका चक्कर चल रहा होता है या इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे को सबक जरूर सिखाना होता है। देखो कई कंडीशन में अच्छे भी होते हैं 90%, पर 10% साले आजकल आपको पता है, पता ही नहीं चलता, चाचा से चक्कर चला लिया, भाई से चला लिया, दूसरे मुंह बोले रिश्तों से चक्कर चला लिया, जियाजोरों से चला लिया, भाभीियों से चला लिया, चाचाओं से चला लिया, मुंह बोले वगैरह, जियाजियों से चला लिया। तो अभी क्या है, साला मोल ही ऐसा है कि कलयुग है, हम किसी पे ट्रस्ट कर भी नहीं सकते। तो आपको कंडीशन ये अप्लाई करना, छोड़ देना खुला, और आपको अपनी जिंदगी में मस्त रहना, कम कॉल करने, कम में हाँ बता क्या कर रही है, अच्छा चल ठीक है बाद में बात करते हैं, आधे 1 घंटे में फोन कट कर दो। आपको इस तरीके से ऐसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए, तभी वो समझेंगे। प्यार होगा तो वो आपके पीछे पागल हो जाएगा, अगर प्यार नहीं होगा तो वो जो जिन रिश्तों के लिए आपसे लड़ाई कर रही थी या कर रहा था उनमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आपका चिट्ठा क्लियर हो जाएगा कि ये लड़का आपके लायक नहीं है, ये लड़की आपके लायक नहीं है, तो सब चीजें क्या आपके सामने आने लग जाएगी, तो आप क्या अपनी जिंदगी को मस्त जियोगे। समझे नहीं समझे, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आएंगे मेरे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट सबसे प्यारा और एक स्पेशल पॉइंट है, आपको हमेशा अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। आज मॉम डैड है, उन्होंने हमको क्या कहा कि बेटा तुम्हें इन लड़कों के साथ रहना है और इनके साथ नहीं रहना। बचपन में हम स्कूल वगैरह जाते थे, हम क्या करते थे, जो शरीफ बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे, जो बदमाश है उनके साथ घूमते फिरते थे। हमने घर वालों की बात मानी या नहीं, तो आपका पार्टनर आपकी बात कैसे मान लेगा। देखो आप उसको, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा आप अपने पार्टनर को ये चीजें मत बताओ कि क्या अच्छा है क्या बुरा, उसको अपने अच्छे बुरे का पता है। वो बावली चड्डी पहन के चल जाएगा मार्केट में, है दारू पी के बाल कटा के एकदम साइडों से है, और तिलक लगा के काला और गमछा डाल के और यूं करके चल जाएगा मार्केट, नहीं जाएगा ना। तो एक रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को उसके अच्छे बुरे की पहचान मत करवाओ, उसको सब पता है। अगर आप ज्यादा करोगे उसको इरिटेट लगेगा, मेरे को इरिटेट कर दिया, मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, फिर वो इंसान आपको छोड़ना चाहेगा। देखो हद से ज्यादा प्यार और कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। स्कूटी में भी 400 और 600 का तेल डलता है, अगर आप 1000 का 2000 का डलाओगे स्कूटी भी कहेगी नहीं चाहिए इतना प्यार, वो तेल को बाहर फेंक देगी। तो वैसे एक रिलेशनशिप हो जाता है, कुछ चीजें तो आपको समझनी पड़ेगी। आप भी तो माइंडली अपने यूज लिया करो, इधर उधर की वीडियो देख लेते हो, कुछ टॉपिक मेरी वीडियो से उठाओ, कुछ किसी और की वीडियो से उठाओ जहां से आप देख रहे हो, या कुछ मेरी वीडियो से उठाओ। जितने अलग अलग टॉपिक हल्के हल्के पॉइंट उठा के चीजों को करो। अब आप कहते हो सर एक ही चीज को आप रिपीट कर देते हो कुछ वीडियो में। एक चीज बताओ, एक ही बात को आप जिंदगी में रिपीट नहीं करते। नहाते नहीं हो आप, नहाते हो ना, नाश्ता नहीं करते, चाय वगैरह नहीं पीते, खाना वगैरह नहीं खाते। जैसे मॉर्निंग में क्या हो गया ब्रेकफास्ट, फिर इवनिंग में क्या हो गया है लंच वगैरह, आफ्टरनून वगैरह, कितनी सारी चीजें रहती है। नाइट में आप डिनर वगैरह करते हो। तो वैसे ही रिलेशनशिप में कुछ चीजें परमानेंटली फिक्स है, उनको आपको अप्लाई करनी होगी, वो जिंदगी में आपको रिपीट करनी पड़ेगी। जैसे आप सुबह उठ के नहाओगे, चड्डी वड्डी पहनोगे, ठीक है, तेल वेल लगाओगे, नहाओगे, बाल बाल सूटोगे, तो रिपीट कर रहे हो ना आप अपनी जिंदगी को। तो जिंदगी का एक रूल रहता है, कुछ चीजें रिपीट करनी पड़ेगी तभी लाइफ अच्छी चलेगी। रिपीट नहीं करोगे, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, मर रहे हो, तुम एक ही चीज को रिपीट करे, कॉल कर ले, मैसेज कर ले, कॉल कर ले, मैसेज कर ले, अल्ले कर ले, कर ले, कर ले, क्या कर ले, कर ले, कर ले, हैं चंपको। समझो इन चीजों को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना।